नफरत फैलाने वाले दिलों में रिश्ते क्यों लाए। क्या बात है। नफरत फैलाने वाले दिलों में रिश्ते क्यों लाए। बेशक बेशक। देश को खुशहाल रहने दो, दंगों पे दंगे क्यों लाए। क्या बात है। देश को खुशहाल रहने दो, दंगों पे दंगे क्यों लाए। मेरा एक सवाल है आपसे राज ठाकरे साहब जी, आपने मुद्दों में मस्जिद और मदरसे क्यों लाए। क्या बात। आपने मुद्दों में मस्जिद और मदरसे क्यों लाए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ टैलेंटेड लोगों को हम अपने प्रोग्राम में बुलाते रहते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं अमरावती से खास मेहमान, जो कि बहुत ही कम उम्र में अपनी शेर और शायरी में एक नई पहचान बनाते जा रहे हैं। ये अमरावती के हैं और अमरावती में शेर और शायरी की फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना गए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है शायर इब्राहिम फलक सर। आपका चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपका ताल्लुक़ कराइए हमारे दर्शकों से। बहुत शुक्रिया नवेद हाशमी साहब, आपकी मोहब्बतों का। क्या आपने मुझ जैसे नाचूस के इंटरव्यू के काबिल समझा। कुछ ख़ास तारुफ नहीं है नवेद हाशमी साहब, आप अमरावती के रहने वाले तालिब इल्म हैं। समाज के ख़िलाफ़ जो भी गैर मुद्दे उठते हैं, आप उसके अपनी कलम के ज़रिए उस पर आवाज़ उठाते हैं। मैंने एक शेर भी कहा था, तो इस तरह ना मार पत्थर मेरा वो रुतबा होता है। तो इस तरह ना मार पत्थर मेरा वो रुतबा होता है। मैं एक शायर हूँ, शायर समाज का आईना होता है। बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि इब्राहिम भाई, आप जो शायरी लिखते हो वो कोई विशेष टॉपिक पे रहता है या कोई भी टॉपिक पे आप शायरी लिख देते हो? नहीं, बिल्कुल। जब आपके सामने चाहने वाले जब आपको सुनते तो सिर्फ हालात पर ही आपके जो है तो कलाम पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम मौजूदा हालात पर लिखते हैं। अब मौजूदा हालात पे ही शेर शायरी करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो भारत का मौजूदा हालात है जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो महंगाई, बिल्कुल, बढ़ता पेट्रोल, सब्जी भाजी, ये सब हम देख गए। सरकार उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे ला गए कि भाई भाई से लड़ा गया। अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश में जी जी बिल्कुल, एक मस्जिद है ज्ञान व्यापी, वहाँ पे अब ये दावा किया जाने लगा है कि भाई यहाँ मंदिर है। तो इस तरह के मौजूदा हालात पे आप क्या कहना चाहोगे? बस ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते नवेद हाशमी साहब। पहले बात तो आप देख रहे हैं देश जो है तो बड़ी कठिन राह से गुजर रहा है। बड़ी चारों तरफ से इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसमें बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। मेरे एक नज़म के 4 मिसरे हैं जी। दिल में है सारी जो नफ़रतें छोड़ दो, दिल में है सारी जो नफ़रतें छोड़ दो, भाईचारे के तुम डोरियां जोड़ दो। दिल में है सारी जो नफ़रतें छोड़ दो, भाईचारे के तुम डोरियां जोड़ दो। जो बुझा दे दिए अमन वो शांति के, ऐसी आंधी से तुम रिश्ता तोड़ दो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। पर देखा जा रहा है ये जो आप शायरी फिट किए हो जी भाईचारे के ऊपर, ये भाईचारा खाली उत्तर प्रदेश में तो ये माहौल नहीं है, जी पूरे भारत में है। आपको महाराष्ट्र में भी है। अमरावती आपकी जो सांसद है, क्या नाम है, रानी मैडम जी, तो उन्होंने भी तो काफ़ी माहौल बनाया है अजान और हनुमान चालीसा का। नहीं बिल्कुल। तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? कैसा है, एक सियासत है, और जब सियासत आप खेलते हैं तो आपको जिस तरफ दिखता है लुफ्त आप उसकी तरफ पलट जाते हैं। तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप हालात आपके सामने हैं। सियासत है और किस बिल्कुल कैसे उसको ऐसा कहना चाहेंगे कि सियासत खेलती नहीं आ रही है। सियासत खेलती नहीं आ रही तो बस कुछ भी एक आवाम के सामने कैसा भी नमूना घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतने कहना चाहूँगा। तो जैसे कि अभी ये अजान का मुद्दा राज ठाकरे ने लाया है, जी बिल्कुल।
तो आप महाराष्ट्र के हो, मौजूदा हालात पे लिखते हो, तो इसमें भी तो कभी ना कभी कुछ आपने लिखने की सोची होगी। जी बिल्कुल सोचे। जब आप उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जी, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई पहलू ना छूटे। आप उस पर भी कहते हैं, मैंने 4 में से उस पर कहा हूँ, आपकी इजाज़त तो मैं बयान कर दो आपके आज चैनल आपको से। हम बुलाए चाहिए ताकि आप अपनी शायरी हमारे दर्शकों तक पहुँचा जी सकें। बिल्कुल। मैंने 4 में से कहा, नफरत फैलाने वाले दिलों में रिश्ते क्यों लाए। क्या बात है। नफरत फैलाने वाले दिलों में रिश्ते क्यों लाए। बेशक बेशक। देश को खुशहाल रहने दो, दंगों पे दंगे क्यों लाए। क्या बात है। देश को खुशहाल रहने दो, दंगों पे दंगे क्यों लाए। मेरा एक सवाल है आपसे राज ठाकरे साहब जी, आपने मुद्दों में मस्जिद और मदरसे क्यों लाए। आपने मुद्दों में मस्जिद और मदरसे क्यों लाए। क्या बात है इब्राहिम भाई, जैसे कि आप ये शेर शायरी कर गए हो, तो ये शेर शायरी करने का शौक़ आपको कब से चढ़ा? क्या आपका कभी किसी के साथ ब्रेकअप हो गया जो आप इस लाइट में आए, या कोई और वजह? कैसे आपकी शुरुआत हुई यानी? देखिए नावेद हाशमी साहब जी, अगर आप प्यार मोहब्बत की अगर यहाँ बात कर रहे हैं, हाँ, ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर वही सारी खामियां आना चाहिए था। जैसे कि अगर कोई दिल टूटा हुआ है तो आपके सामने, आपके अशार के अंदर, आपके कलाम के अंदर दिल टूटे वाले अल्फाज आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं, शुरू से आप देख रहे हैं इंटरव्यू, तो आपके सामने सिर्फ हालात की सब कुछ निकल नहीं रहा ज़ुबान से, क्योंकि अंदर से जो कोशिश हो रही है अल्लाह वो मेरे अंदर दार है और मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ और कुछ नहीं कह सकता। और आप एक सवाल आपने ये कहे कि कब से शुरू हुई शायरी। हाँ, मैं एक 7वीं क्लास में था जी, मेरे क्लास टीचर थे, उन्होंने एक नज़म दी। क्या नाम था उनका? हमारे सर का नाम है फिरदौस सर करके। ओके। वो बहुत ही मेरे करीब है जी, मेरे चहीते सर है। और आप जब कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उनके अजीज़ हो जाते हैं ख़ास तौर से। तो मैं जहाँ पर भी पढ़ा हूँ तो मुझे एकदम बिल्कुल एक घर का व्यक्ति की जैसा माना जाता है। तो वहाँ से मैंने एक नज़म कहने की कोशिश किया हूँ। बिल्कुल 15 अगस्त का मौका था, जब मैं वो नज़म पढ़ा हूँ तो एक बिल्कुल बहुत बड़ा मजमा था मेरे आंखों के सामने, हज़ारों की तादाद थी। जब मैंने वो नज़म पढ़ा तो बिल्कुल एक अल्लाह ने एक अलग हमदर्दी आवाम के दिलों में दी, जहाँ से फिर मैंने कहने की कोशिश किया और आज आप देख रहे हैं आपके इंटरव्यू में मैं हाजिर हुआ। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल है मेरा, कि आप इतने सालों से शेर शायरी में हैं, आपके बहुत ज़्यादा अमरावती और उसके आसपास के शहरों में फैंस बन चुके हैं। जी बिल्कुल। तो बीच में आपने ऐसा क्या कर दिए थे कि आपके फैंस लोगों को लगा कि आपको मोहब्बत हो गई है किसी से? आपने स्टेटस में कुछ अपना नाम इस तरह से शायद डाल दिए थे कि वो लग रहा था आई लव यू लिखा है। जी, क्या था वो पूरा? जी मैं बिल्कुल बताऊंगा मेरे चाहने वालों को। देखिए एक बिल्कुल एक अजीब सी हरकत की मैंने, और एक प्रैक्टिकल करना था मुझे, वो मैंने जानबूझ के किया हूँ। बिल्कुल 1 हफ्ते तक के किया हूँ। मुझे देखना चाहिए था, क्या मुझे देखना था कि हमारे समाज के अंदर ये चीज़ें कितनी जल्दी वायरल होती है, कितनी जल्दी हमारे माशरे के ऊपर असर करती है। आप देखते हैं जब आप मेरा नाम लेते हैं तो मेरा नाम इब्राहिम है जी, और मुशायरों की दुनिया में, कवि सम्मेलन की दुनिया में इब्राहिम फलक से मुझे पहचाना जाता है। बिल्कुल। ये आपकी दुआ है और आवाम की मोहब्बत है। मैंने इब्राहिम नाम है तो मैंने आई बीच में दिल लिखा हूँ, और आखिरी पे आपके नाम इब्राहिम पे आखिरी पे स्पेलिंग पे एम आता है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म करके आई फिर दिल बना के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आखिरी पे एम लिखा था। वो इसलिए लिखा था कि मुझे देखना चाहिए था कि मेरा जहाँ तक के गुमान है वहाँ तक के जाता कि ना। अब बिल्कुल आप वहाँ तक के पहुँचे हैं और आपको उसका रिज़ल्ट मिला है। तो कुछ प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं थी, एक प्रैक्टिकल था, सिर्फ खाली प्रैक्टिकल था। आप देखना चाह रहे थे लोग क्या इस पर रिएक्शन देते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या रिएक्शन मिला फिर? बिल्कुल बहुत मज़ा आया है। लोग कहने लगे कि आप एक शायर हो तो आप
ये चीज़ें कैसे कर रहे हो, हाँ स्टेटस पे नहीं चीज़ें देखने को मिल रही है। हाँ तो उन्होंने सवाल भी बहुत अच्छी तरह से कहा और आज आपने वो सवाल मुझे इंटरव्यू में पूछ लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके ज़रिए मेरे चाहने वालों को भी जवाब मिल गया, बहुत शुक्रिया। चैनल से जाते आते इतना कह के जाता हूँ, जी बोलिए। मैं हर मुशायरों से जाता हूँ। जी हमारे माशरे के अंदर बच्चे जो है तालीम से बड़े दूर होते जा रहे हैं। इत्तेफाक में एक बार ऐसा हुआ, नावेद हाज़मी साहब, एक सफ़र में मैं था तो बिल्कुल एक अजनबी चाचा थे मेरा बाजू, और वो मुझसे बिल्कुल, उन्हें पहले शुरू तो एक जेब में से टिकट निकाली और मुझसे कहा कि बेटा ये टिकट पढ़ दो और ये कहाँ जा रही है। तो जब आप देखते हैं कि बड़े ये आलम में है तो हमारे बच्चों का फिर क्या हाल होगा तालीम के अंदर। तो बस इतना कह के जाता हूँ, ना ही दिन दिन के जज्बातों में है, ना ही दिन दिन के जज्बातों में है, सितारों की हुकूमत रातों में है, सितारों की हुकूमत रातों में है, जितने बैठे हैं सब मेरे भाई सुने, बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथों में है, बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। और जितने आपके चैनल पे अभी जो लाइव देख रहे हैं, बस उन जाते आते इतना कह के जाता हूँ। एक दोस्त है मेरा कृष्णा नाम का, जब उसे पता चला कि एक मैं कवि हूँ, एक शायर हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी आवाज़ दी, बहुत अच्छी कलमकारी करते हो, तो आप क्यों ना इस पे हालात पे तब्दील करें। बिल्कुल। वहाँ से और अभी तक मैंने उसके अलावा कोई चीज़ नहीं देखा। और कुछ दोस्त ऐसे हैं, वो कहते हैं कि आप जब हालात पे कहते हो तो आपको डर नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता? हाँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ क्यों नहीं डर लगता है 4 मिसरों में। हाँ। कि बुझा सकती नहीं हवा भी मुझे, क्या बात है, बुझा सकती नहीं हवा भी मुझे, क्या बात, दिया उल्फत का बन के जलता हूँ, मौत का कोई गम नहीं है मुझे, जान हथेली पे लेके चलता हूँ, क्या बात है, जान हथेली पे लेके चलता हूँ, बस दुआओं में याद रखना मुझे, बस दुआओं में याद रखना मुझे, इतना कह कर मैं अब निकलता हूँ, इतना कह कर मैं अब निकलता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे साथ इब्राहिम सर, जो कि अमरावती से खास इंडिया फैक्ट न्यूज़ के प्रोग्राम में आए। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। यदि आप भी शायर हैं और हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, अपनी नज़्में सुनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।